अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको अपने कॉलेज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिजिकली या ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। इस स्टेप के बाद आप ऑफिशियली अपने ड्रीम लॉ स्कूल के स्टूडेंट बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्लैट काउंसलिंग। आपने क्लैट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, लेकिन आपके सपने के लॉ कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको एक और स्टेप कंप्लीट करना होगा और वो है काउंसलिंग। ये वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने एडमिशन कंफर्म कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना। क्लैट रिजल्ट आने के बाद क्लैट कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। यहाँ आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जो आपने क्लैट के फॉर्म भरते वक्त यूज़ किया है उससे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है। फीस का अमाउंट कंसोर्टियम के हिसाब से वैरी कर सकता है, बट जनरली इट्स अराउंड 30,000 to 50,000। ये फीस रिफंडेबल होती है। अगर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होता तो ये आप विड्रॉ करते हो। स्टेप 2, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब यहाँ आपको लिस्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और पार्टिसिपेटिंग कॉलेज दिखाई जाएगी। आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन्हें रैंक करना होता है। यह स्टेप बहुत क्रूशियल है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपको अपनी रैंक क्लियर है तो रियलिस्टिक चॉइस डालो। अगर आपका रैंक अच्छा है तो टॉप एनएलयूज को पहले प्रेफरेंस में रखो। एक बार आप अपने कॉलेज सेलेक्ट कर लो तो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपने चॉइस को लॉक करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने ये स्टेप मिस किया तो आपकी प्रेफरेंस कंसीडर नहीं होगी। स्टेप 3 है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। चॉइस फिलिंग के बाद होता है सीट अलॉटमेंट। कंसोर्टियम के ऑफिशियल राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट रिलीज करते हैं। इस अलॉटमेंट के बेसिस पे आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा एनएलयू अलॉट हुआ है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, फ्रीज, फ्लोट या विड्रॉ। अगर आपको अपना अलॉटेड कॉलेज पसंद आ गया तो सीट को फ्रीज कर दो और एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करो। अगर आप बेटर ऑप्शन का वेट करना चाहते हैं तो आप फ्लॉट कर सकते हो, यानी आप नेक्स्ट राउंड का वेट कर सकते हो जब तक आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेज में सीट नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट करना है तो विड्रॉ करने का ऑप्शन भी होता है। स्टेप 4 हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो आपके एलिजिबिलिटी को कंफर्म करता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होता है आपका क्लैट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, देन इट कम्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अपलोड करनी होती है। वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। 5th स्टेप हो जाता है पेमेंट ऑफ एडमिशन फी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन फी पे करनी होती है। यह स्टेप आपके एडमिशन को कंफर्म करता है। आपको अपनी अलॉटेड एनएलयू या लॉ कॉलेज के हिसाब से फी स्ट्रक्चर दिया जाएगा। एडमिशन फीस का टाइमली पेमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आप इंश्योर करो कि आप अपनी फीस विद इन द डेडलाइन पे करो और रिसिप्ट डाउनलोड कर लो एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट। स्टेप 6 हो जाता है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। ये फाइनल स्टेप है अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट करना। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको अपने कॉलेज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिजिकली या ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग के टाइम आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। इस स्टेप के बाद आप ऑफिशियली अपने ड्रीम लॉ स्कूल के स्टूडेंट बन जाते हैं। और अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम पर हमेशा होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या करना चाहिए। देन डोंट वरी, आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर किया जाएगा। बस अपनी रैंक और ऑप्शन को चेक करते रहो। एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट आपको क्लैट के वेबसाइट पे मिल जाएगी, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट में क्लैट स्कोर कार्ड, 10th 12th मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूड होते हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर मुझे अपग्रेड नहीं चाहिए तो फ्रीज कैसे करें। सिंपली फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करो जब आपको अलॉटेड सीट पसंद आ जाए और एडमिशन फी पे करो। तो ये था क्लैट काउंसलिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।